हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा जून 2024 का करंट अफेयर को पूरा देखने वाले हैं। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, बट एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी तरीके से देखने वाले हैं। देखते हैं सबसे फर्स्ट लाइन क्या बोला जा रहा है कि उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधे की नई नई प्रजातियां लगाई जाएगी। तो किसमें? तो देखा जा रहा है क्या कि उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क कहाँ में है? तो उत्तराखंड में है। वहाँ पे जो है भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, और उस टाइगर रिजर्व में जो है बड़े पेड़ पौधे की नई नई प्रजातियाँ लगाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार जो है भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त कहां से हुई है? तो सिंगापुर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, तो इसको याद कीजिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है, ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा बनाई है। कौन सा? तो महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई है। किनके द्वारा? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को शामिल करने की घोषणा की है। तो देखिए, केरल राज्य जो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौरा जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा में मंदसौरा जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को जो है दूसरा चीता का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है। अगर पहला आवास की बात करते हैं तो कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा आपका पहला, कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा, चीता के आवास के लिए पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह ने मायाविकी, इसको याद कीजिएगा, मायाविकी पद्धति से लघु वन निर्माण किया है। कहाँ में? तो देखिए, मायाविकी पद्धति से लघु वन निर्माण करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और किन्होंने किया है? तो युवा समूह ने, रायपुर में युवा समूह ने यह एक साल में कम से कम एक छोटे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जो है गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। उनकी कुल संपत्ति 111 बिलियन डॉलर है, और यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका स्थान जो है 11वां नंबर पे है। देखिए, ये रैंक, ए वाले रैंक जो है उतार चढ़ाव होते रहता है, सो इसको एक बार देख करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के पांचवें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गवाह संरक्षण योजना, तो गवाह संरक्षण योजना कहाँ के हैं? तो असम सरकार का हो जाएगा गवाह संरक्षण योजना। उसका उद्देश्य क्या है कि जांच के दौरान खतरों का सामना कर रहे गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय प्रक्रिया को तीव्र बनाना एक किसका है? तो गवाह संरक्षण योजना असम सरकार का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अडानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन ऐप, कौन सा? तो अडानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अडानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए आईसीसी बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास में पहली बार नोटा का प्रयोग 2.18 लाख जो है वोट मिला है। किसमें? तो नोटा में मिला है। और कौन से लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। इसे अपने सोने भंडार में शामिल किया है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। तो 1991 में जो ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था वो जो है 100 टन सोना भंडार जो है इंडिया में ला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु ने चोरी हुई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस लौटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन निश्चय
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मिशन निश्चय किसके द्वारा चालू किया गया है, तो मिशन निश्चय जो है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस के द्वारा चालू किया गया है। और इसका उद्देश्य जो हो जाएगा ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने तथा इसे रोकने के लिए मुख्य उद्देश्य इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता अपने अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, कौन सा, तो सारथी सुरक्षा पॉलिसी किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अशोक लेलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो ड्राइवर की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है। इसके तहत जो है आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को 10 लाख रुपया प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। प्रेरणा स्थल जो है 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों के प्रतिमा का एक ही स्थान पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या मंदिर संग्रहालय, अयोध्या ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की वास्तुकला एवं संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए कहाँ में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। और एक बनाया जा रहा है किनके द्वारा, तो टाटा सन्स के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि भारत के जितने प्रसिद्ध मंदिर है उसका वास्तुकला को संग्रहित किया जाएगा और उसका संस्कृति को प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा बनाई है। आईआईटी धारवाड़ ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी धारवाड़ के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थयात्री खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में रज महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। रज पर्व कहाँ में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली जो हो जाएगी कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी सांसद बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेंगलुरु ने बेनुरुहट्टा जैविक उद्यान, एक है बनरहट्टा जैविक उद्यान, उसी को बोला है बेनुरुहट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन और सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना को ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर सौर पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसका उत्पादन जो है 2.5 मेगावाट होगा, जिसका उत्पादन जो है आपका 2.5 मेगावाट क्षमता वाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्देश जारी किया गया है। तो देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वो एक निर्देश जारी किया गया है कि सभी सरकारी नौकरियों में जो है 1% जो आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। किनको, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी शर्मा के नेतृत्व वाली स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT कानपुर ने ड्रोन तकनीक को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। और किनके द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि सिखाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% करने वाला कानून को रद्द किया है। तो देखिए हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है एज इट इज रखने की सलाह दी, बट इस पे अभी जो है हाई कोर्ट द्वारा जो है रद्द किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है इसका अभी डिसीजन नहीं दिया, बट डिसीजन जल्द देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सा हो गया है, अमरावती हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है पीटी उषा के द्वारा किया गया है। तो देखिए भारत का पहला अगर ओलंपिक अध्ययन केंद्र और अनुसंधान केंद्र की बात किया जाता है तो कहाँ में शुरू किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, तो इसको उद्घाटन करने वाले ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे पीटी उषा, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान के चेक इन के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है, जिसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़कों के भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला के ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सिहोरा में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। इसकी अनुमानित लागत जो है 60,000 करोड़ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस, इसको ध्यान दीजिए कि भारत के पहले चैडविक हाउस निगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में कैग की भूमिका और महत्व को उजागर किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन किया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के राजधानी कहाँ है, शिमला में, तो हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस निगेटिविटी ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय के उद्घाटन किया है और इस संग्रहालय को कैग की भूमिका और महत्व को उजागर किया गया है। आगे बात करते हैं कि 18 से 20 जून तक मैसूर में जो है 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन जो है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया है। यह ओलंपियाड जो है स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले व्यक्तियों के लिए 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला राज्य कर्नाटक राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। तो जितने भी कर्नाटक में है सड़क दुर्घटना के कारण मौत हो रही है, तो उनके जो है मरने वाले कर्मचारियों को, सड़क दुर्घटना में मरने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपया बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन, देखिए भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन कौन सा है, आमरस को दुनिया का 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की है। तो देखिए कहाँ भारतीय सेना ने दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत सशस्त्र बलों एवं उनके परिवारों के गंभीर रूप से जलने की चोटों तथा अन्य त्वचा संबंधित बीमारियों का उपचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि असम सरकार ने राज्य के बच्चों के लिए बाढ़ राहत शिविर में स्कूल इन बैग पहल की शुरुआत की है। इसके तहत जो है बाढ़ राहत शिविरों को शिक्षा सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की युक्त एक किट प्रदान की जाएगी, जो बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय जल मंत्री ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने तथा नदी जल की गुणवत्ता की वास्तविकता की निगरानी के लिए ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। किनके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
25 जून से 27 जून 2024 तक दिल्ली में 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, तो याद कीजिएगा कि 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। और जो है परिषद की बैठक आयोजित की गई है जिसमें से जो है 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। IOC परिषद 2024 में संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी थी। तो देखिए 64 में जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, 64 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो दिल्ली में किया गया। और उसके अंतर्गत जो है 30 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे। और IOC परिषद ने 2024 के संगठन किसको सौंपा था, तो भारत को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है 21 से 60 वर्ष आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह जो है 1500 रुपया वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है भारी बारिश और जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों को तैयारी में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स की सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो देखिए जो दिल्ली के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड है इसको जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और नवरत्न कंपनियों को जो है 1,000 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में ही यह अपनी कुल पूंजी का जो है 30% तक निवेश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो है सितंबर 2024 तक जो है नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है 25 है। और महारत्न कंपनियों की संख्या की बात करें तो महारत्न कंपनियों की संख्या हो जाएगी आपका, महारत्न कंपनियों की संख्या जो होता है आपका 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में खालूबर युद्ध स्मारक, देखिए इसको याद कीजिएगा कि खालूबर युद्ध स्मारक जो है पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो खालूबर युद्ध स्मारक कहाँ में है, तो खालूबर युद्ध स्मारक आपका लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिए हैं। तो इसको भी याद कीजिएगा कि मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा किसको दिया गया है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने वन वीक वन थीम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संज्ञान ऐप, तो संज्ञान ऐप किनके द्वारा चालू किया गया है, तो संज्ञान ऐप जो है RPF के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा RPF कर्मियों को 3 नए आपराधिक कानून में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को विस्तृत जानकारी देने के लिए जो है संज्ञान ऐप को शुरू किया गया है। संज्ञान ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 26 से 28 जून 2024 तक केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर का आयोजन किया गया है। तो देखिए सबसे क्या बोला गया है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो केरल के कोच्चि में किया गया है। इंडिया के राज्य केरल के कोच्चि में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुरी खीरी में, कहाँ में, तो लखीमपुरी खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा बनाई है। तो देखिए लखीमपुर खीरी जो है एक टाइम जो था लखीमपुर खीरी पूरा न्यूज में बने हुए रहा था, वहीं पे जो है बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने उड़ीसा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंध
केंद्र स्थापित की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में फैले, तो देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले जो है, मध्य प्रदेश इधर हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका इधर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में फैले पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग को पता लगाने के लिए AI उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार जो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है। किसके द्वारा? तो सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार जो है पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर जो है 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉल किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 227.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ जो है शीर्ष स्थान पे हासिल किए हैं। तो देखिए शीर्ष तीन सेलिब्रिटी ब्रांड देखेंगे। विराट कोहली का हो जाएगा आपका 227.9 मिलियन डॉलर। रणवीर सिंह का हो जाएगा 203.1 मिलियन डॉलर। वही शाहरुख खान की बात करते हैं तो ये 120.7 मिलियन डॉलर हो जाएगा ब्रांड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक जो है संयुक्त पहल शुरू किया गया था। कौन सा? तो योग फॉर स्पेस का आयोजन किया गया था। और योग फॉर स्पेस का आयोजन किसके के द्वारा किया गया है? तो एक इसरो था इसमें, और एक जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गुजरात के भुज स्थित जो है स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रति वर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्ड अवार्ड से अंतर्गत विश्व के सात सबसे सुंदर संग्रहालय की सूची में स्थान दिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कि स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण जो है 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण जो है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जो हो जाएगा समाज के अंतिम व्यक्तियों तक नागरिक केंद्रीय सेवाओं, बैंकिंग सेवा और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरल विधायी ढांचा तैयार किया गया है। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। तो देखिए भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान कौन लिया गया? तो भारतीय डाक अधिनियम 2023 लिया है। आप इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण जो है 2021 में 81 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए इसको याद कीजिए कि दुनिया भर में अगर वायु प्रदूषण के कारण अगर मौत हो गई है तो कारण 2021 में 81 लोगों की मौत हुई है। वही अगर बात करते हैं तो सिर्फ अकेले जो है वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण जो है 21 लाख लोगों की मौत हुई है। कहाँ में? तो भारत में हुई है। ये तो डाटा हमें गलत लग रहा है क्योंकि अगर 2020 में जो है कोरोना था और 2021 में कोरोना पीक था तो उसी कारण मरा होगा। तो इसमें भी डाटा दे दिया है कि उसी कारण मर गया है। ये सरकार का पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट की निर्माण की स्वीकृति दिया गया है। इसके तहत जो है 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहा है। बंदरगाह जो है दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह? तो महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब
स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूत इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे और 17 देशों के राजदूत भी यहाँ पे मौजूद थे। और क्या आगे बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। तो देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हेमिस महोत्सव जो है तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है और आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। आगे देखते हैं कि यह दिवस जो होता है, यह 2 दिवसीय उत्सव जो होता है पद्म संभव के नाम गुरु पद्म संभव के जन्म उत्सव पे मनाया जाता है। गुरु पद्म संभव के जन्म उत्सव पर जो है हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स संस्थापक सिद्दीकी साकेरी को मरुस्थलीय रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशन UNCCD द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो नामित किया गया है। तो लैंड हीरो किनको नामित किया गया है? तो एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश सोरेके को। नेक्स्ट देखते हैं कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस के अवसर पर, तो 17 जून को क्या मनाया जाता है? 17 जून को विश्व मरुस्थल एवं सूखा दिवस के अवसर पर यूनाइटेड UNCCD द्वारा जर्मन के बॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय पर 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत जो है मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। किनके ऊपर? तो अरुंधति राय जो राइटर हैं और किनके द्वारा अनुमति दिया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में ICOR हिंद सागर रिम एसोसिएशन जो है क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ में किया गया? दिल्ली में किया गया है। तो भारत IMRA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह सेवा जो है 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो है जून 2023 में मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया गया है। इसको बोला जाता है कि PM किसान सम्मान निधि योजना। देखिए इसका बोलना क्या चाह रहा है कि जून 2023 से लेकर के मई 2024 तक की बात किया गया है। 1,16,000 जो किसान जो है अपनी स्वेच्छा से किसान सम्मान निधि योजना को लाभ छोड़ दिया गया है। और किसान सम्मान निधि योजना किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है फरवरी 2019 में किया गया था। इस योजना के तहत जो है केंद्र सरकार जो है 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में भूमि धारक किसानों के बैंक के खातों में हस्तांतरित करेगा। 6,000 की राशि जो होता है 3 किस्तों, कहने का मतलब कि 2,000 प्लस 2,000 के 3 किस्तों में जो है आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। और जो है 1,16,000 किसान जो है अब 1,16,000 किसान जो है अपने जो निधि जो है छोड़ चुके हैं, मतलब कि पैसा लेने का लिए इनकार कर चुके कि नहीं हम नहीं लेंगे। आगे बात करते हैं क्या कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को जो है चौथे विश्व शिल्प
शिल्प शहर की दर्जा दिया गया है, चौथे विश्व शहर की दर्जा दे दिया गया। तो पहला हो जाएगा आपका कि इससे पूर्व भारत के जो जयपुर, ममल्लपुर और मैसूर, उसके बाद हो गया आपका श्रीनगर हो गया, चौथा हो गया जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में लद्दाख को उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई की घोषणा की गई है। क्या है उल्लास 1, क्या है इसका देखिए, क्या है उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है तो यह यह जो हो जाएगा आपका कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 2027 के मध्य लागू किया गया है। और जो है यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सिफारिश के अनुरूप है। इसका उद्देश्य जो है सभी पृष्ठभूमियों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों को साक्षर या सशक्त बनाना जिन्होंने उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रैकिंग ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया गया है। तो अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क में साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 500 से ज़्यादा पुस्तकालय वाला कोझिकोड शहर जो हो जाएगा प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियाँ का आधार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान के कोटे के सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। विपक्ष दलों द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। नेक्स्ट देखते हैं कि ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रथम कौन था? तो बलराम जाखरा था। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि केंद्र सरकार हर फसल सीजन 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। केंद्र सरकार जो है हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और जो है 23 फसलों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं की पारदर्शिता सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति जो है परीक्षा प्रक्रिया में तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की संरचना और
प्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट यूजी परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनज़र उठाया गया है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि हाल ही में सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था और सरकार द्वारा भारत के व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनटीए की स्थापना 2017 में किया गया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तत्कालीन बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 10 नए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरी कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले विदेश नेता हो जाएंगे। तो इनकेस अगर ये वाले क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाले क्वेश्चन तो समझिए कि 10 नए समझौता पर ज्ञापन किया गया था, बट वहाँ पर तो अभी लोकतंत्र है नहीं और शेख हसीना का सरकार है नहीं, वहाँ पर तो अभी सैन्य शासन चला रही है। तो इसको जो है आप नहीं भी देख सकते हैं, बट ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के जो है 3.0 कार्यकाल में, तीसरी कार्यकाल में अगर पहले विदेश मंत्री मुलाकात की हैं तो हो जाएंगे शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बट आगे इसके बारे में बात करते हैं। मलयालम भाषा में केरल का केरलम हो जाएगा। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। बट आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण विलय की शक्ति संसद के पास होती है। तो शक्ति ये सभी नाम कौन चेंज कर सकता है तो संसद चेंज कर सकता है। इसीलिए जो है ये भी लटका हुआ है। केरल का नाम केरलम अभी तक नहीं हुआ है, बट जो है केरल के विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी सेंट्रल के द्वारा जो है इसकी मान्यता नहीं दी गई है। जैसे ही सेंट्रल के द्वारा मान्यता दी जाएगी आपको बता दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। तो पहला सैन्य स्टेशन कौन है तो वर्ष 2023 में नारंगी सैन्य स्टेशन जो हो जाएगा गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन था। दूसरा बन गया है आपका जयपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रियासी जिले के चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का प्रथम ट्रायल रन सफल हुआ है। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर की इस सफ़र में कुल 1.5 घंटे लगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल 1.3 किलोमीटर है, जो कि चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी से जो हो जाएगा 359 मीटर ऊंचा है और जो है 1.3 किलोमीटर जो है लंबा है। और इस पुल का नाम जो है आपका रियासी में जो हो जाएगा, इंडिया के रियासी में, जम्मू कश्मीर के रियासी में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल बोला जा रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक सूचना प्रसारण एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली शोधकर्ता संस्था में तीसरा स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ था। तो देखिए अम्बुबाची मेला कहाँ में प्रारंभ हुआ है तो असम के गुवाहाटी में। इसका उद्देश्य क्या है
है यह उत्सव जो है देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? तो 2 जून को जो है तेलंगाना को जो है 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है, क्योंकि 2 जून 2024 को जो है तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है भारत में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के संयुक्त राजधानी न होकर के केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगी। तो हैदराबाद और तेलंगाना के संयुक्त राजधानी न होकर के अब जो हो जाएगा आपका तेलंगाना जो हो जाएगा, हैदराबाद जो हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश का राजधानी जो हो जाएगा अमरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाने की प्रावधान था। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित संयंत्र उद्घाटन की गई है। तो देखिए कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में जो हो जाएगा पहला गेल लिमिटेड के द्वारा जो है पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की उद्घाटन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों को प्रत्येक महीने मासिक धार्मिक अवकाश नीति लागू किया गया है। ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का जो है पहला उच्च न्यायालय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता, भारतीय पर्वतारोही कौन है? सत्यदीप गुप्ता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहोत्सव पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तेलंगाना सरकार जो है हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को हवाला देते हुए पूरे राज्य में जो है तंबाकू, निकोटीन, गुटखा और पान मामले के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन की बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह जो है किसके अंतर्गत लगाया गया है? तो यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड 1 के तहत लगाया गया है। तो देखिए ए वाले जो होगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के धारा 30 की उपधारा 2 एवं खंड 1 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पद चिन्ह में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह, तंजानिया के जो हो जाएगा दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर ने महामारी रोग अधिनियम 1897 जम्मू कश्मीर में जो है महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए वाले टॉपिक आप याद कीजिएगा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर में मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 30 से 31 मई 2024 को रांची झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024 का उद्देश्य जो है नवोन्मेषी समाधान तलाशना एवं इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के 46 विश्वविद्यालय के साथ विश्व स्तर पर 7वें तथा एशिया के 3रे स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो है
इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत के आईआईटी बॉम्बे को जो है 118वां स्थान दिया गया है, जो भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि शीर्ष रैंक हासिल करने वाला विश्वविद्यालय देखेंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे जो है 118वां संस्था हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था नई दिल्ली जो हो जाएगा 150वां संस्था हो जाएगा। अब भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु जो हो जाएगा 211वां संस्था हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। तो देखिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंध को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनायक बोर्ड द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और देखते हैं इसके बारे में, तो भारतीय प्रतिभूति बोर्ड नियामक के संस्था कहाँ स्थापना देखेंगे तो 12 अप्रैल 1988 हो जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यालय जो हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ में, तो अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, उसके बाद दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे माधवपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली और पेरू केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा साझेदारी किया गया है। इसके तहत देखते हैं कि इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के माराभिट्टा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंध संस्था की स्थापना के प्रस्ताव की मंजूरी दे दिया गया है। आईआईएम शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला तथा एकमात्र आईआईएम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुए हैं और जो है 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ में है, तो न्यूयॉर्क के यूएसए के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनवेलर से नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ जो है बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी थी, लेकिन अभी तक वहां से रिटर्न नहीं आई है। बट आई होप हमें लगता है कि अगले साल इनको जो है अगले साल जो है अंतरिक्ष से आने की संभावना बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े एयरलाइंस एयर इंडिया का विस्तारा के साथ जो है विलय कर दिया है। किसका तो एयर इंडिया तथा विस्तारा का जो है विलय की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जो हैं भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना के तो भारतीय नौसेना के पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है, तो अनामिका बी राजीव बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो यांगसान बंदरगाह जो चाइना में है, और सालालाह बंदरगाह जो ओमान में है, और खलीफा बंदरगाह जो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसी तरह से जो है आपका जो है जून 2024 का करंट अफेयर जो है समाप्त होता है। और आप जो है इसी तरह से हमसे बने रहें और करंट अफेयर को देखते रहें। इसको देखने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं रिसेंटली में, आप उसको जो है एक टाइम में कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो हमारा जो वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट मंथ का वीडियो लेकर के आएंगे। इसी तरह से हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए। थैंक यू।